तो कहा गया है कि वॉल्यूम ऑफ ए कोन whose radius of base and height are r and h is 400, what will be the volume of cone whose radius of base and height are 2r and h। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कोन है, और यदि हम इस कोन की बात करेंगे तो कोन में हमारा क्या हो गया, तो कोन में हमारी ये रेडियस हो गई और ये हमारी कितनी हो गई, तो हाइट हो गई। तो कहा गया वॉल्यूम ऑफ ए कोन whose रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट आर r and h, इसकी वॉल्यूम हमारी कितनी है, तो 400 है। इसकी वॉल्यूम हमारी कितनी है, तो 400 है। तो यदि हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो बोलेंगे 1/3 पाई हो गया, आर स्क्वायर हो गया और एच हो गया। इसकी वॉल्यूम हमारी कितनी है, तो 400 है। कितनी है मेरे भाई, तो 400 है। फिर यहाँ बोला गया व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए कोन whose रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट आर 2r एंड h रेस्पेक्टिवली। अब देखो पता है क्या है, बेसिक से जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। ऐसे सवालों को कभी हम लोग बेसिक से नहीं करते हैं। फिगर बना दिया, वैल्यूज़ लिख दी, इस तरीके से करके मतलब ये मूर्खता की पहचान होती है। ये समय वेस्टेज वाली बात हो जाती है। ऐसा हम जनरली नहीं करते हैं। तो हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे यहाँ पे, ये बताइए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो है वो अगर हम बात करें तो हम कैसे करेंगे, तो देखो ये हमारा कोण नंबर 1 है। ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो कोण नंबर 1 है। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा कोण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन में यहाँ पर ये क्या गया था, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए कोन जिसकी रेडियस मेरे भाई इससे डबल होगी और उसके बाद में हाइट जो रहेगा वो h रहेगा। इसका रेडियस r है, इसका हाइट हमारा h है, इसका रेडियस डबल है और हाइट हमारा क्या है, तो सेम है। तो वॉल्यूम हमसे कहा गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो क्या होता है, समझना इस बात को। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा यहाँ पर ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। यानी वॉल्यूम मेरे भाई डिपेंड किस पे करता है, तो रेडियस के स्क्वायर पे, और किस पे डिपेंड करता है, तो हाइट पे। रेडियस के स्क्वायर पे और किस पे डिपेंड करता है मेरे भाई, तो हाइट पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया। तो यदि जिस तरीके से हम परसेंटेज में कवर करते थे, अगर हम उसी तरीके से इसको समझे, हालांकि एक लाइन का आंसर मेरे भाई 1600 आंसर होगा, बट हम कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो मैं आपको पहले पूरा डिटेल में समझा दे रहा हूँ, एकदम बेसिक से समझा देता हूँ एक एक बातें। देखिए क्या होगा, पुराने वाले वॉल्यूम की बात करें तो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन 1 सर। वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड वॉल्यूम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो पहले वाले की वॉल्यूम कितनी होगी, तो बोलेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और दूसरे वाले की वॉल्यूम क्या होगी, तो 1/3 पाई, और रेडियस कितना होगा, तो बोलोगे डबल होगा, और हाइट कितना होगा, तो सेम होगा। ठीक है, पहले वाले की वॉल्यूम इन्होंने कितनी दी थी, पहले वाले की वॉल्यूम मेरे भाई यहाँ पर 400 दिया था, और दूसरे वाले का वॉल्यूम x मान लेते हैं। 1/3 पाई से 1/3 पाई हमारा ख़त्म हो जाएगा। ऊपर में हमारा क्या आ जाएगा, तो आर स्क्वायर एच आ जाएगा। नीचे 2 का स्क्वायर मेरे भाई 4r² एच आ जाएगा। आर स्क्वायर एच से आर स्क्वायर एच खत्म, 4 × 4 हमारा कितना हो जाएगा, तो 1600 हो जाएगा। और ये 1600 हमारा किसके बराबर में होगा, तो नया वाला वॉल्यूम के। ठीक है, बट मेरे भाई यहाँ पर क्या हम इस सवाल को इसी तरीके से करेंगे, क्या पेपर में जो हमारा अप्रोच रहेगा वो यही रहेगा, तो हम बोलेंगे नहीं सर ऐसे नहीं रहेगा। देखो जिस तरीके से हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं और वहाँ पर हम बात करते हैं कि जब रेडियस को डबल करते हैं, तो हम रेडियस कह रहा हूँ सॉरी, अगर हम रेट को डबल कर दें तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाता है, वो डबल हो जाता है। अगर हम हाइट को मतलब यहाँ पर एक तरीके से एस आई बराबर पी आर टी होता है, अगर हम समय को 3 गुना कर दें तो ब्याज हमारा 3 गुना हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर हमें ये बात देखना होता है, ठीक है, कि हम जो मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, जो ये मेंसुरेशन में हम कवर कर रहे हैं, तो यदि हम रेडियस को डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, या वॉल्यूम को कर दें, तो मेरे भाई उसके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इस सवाल की हम बात करते हैं तो इस सवाल में हम सब इतना नौटंकी नहीं करेंगे। असल में क्या होता है ये देखो, तो जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला कितना होता है, तो 1/3 पाई हो गया, आर स्क्वायर हो गया, एच हो गया। तो कांस्टेंट टर्म से हमें कोई भी मतलब नहीं होता है, हमें मतलब मात्र मेरे भाई इससे होता है, रेडियस से होता है, और किससे होता है, हाइट से। तो यदि पुरानी वॉल्यूम की हम बात करें तो पुरानी वॉल्यूम हमारी कितनी है, तो पुरानी वॉल्यूम हमारी 400 है। पुरानी वॉल्यूम हमारी कितनी है, तो पुरानी वॉल्यूम हमारी 400 है। रेडियस का क्या करना है, तो रेडियस का स्क्वायर करना है। रेडियस का क्या करना है, स्क्वायर करना है। यानी रेडियस अगर 2 गुना हो रहा है तो 2 गुने का स्क्वायर करो, 3 गुना हो रहा है तो 3 गुने का स्क्वायर करो, 4 गुना हो रहा है तो 4 गुने का स्क्वायर करो। तो रेडियस हमारा 2 गुना हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 गुने का स्क्वायर करेंगे।
और हाइट हमारा मेरे भाई सेम है, तो सेम है तो चुपचाप 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर डबल होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 गुना होता 3 से करते, आधा होता तो आधे से करते। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 400 इंटू 4, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 1600 आंसर होगा। कितना होगा मेरे भाई, तो 1600 होगा। सीधा सीधा बात खत्म, यही आंसर है। ठीक है, सीधा सीधा मेरे भाई बात खत्म। आंसर हमारा कितना है, तो 1600 है यहाँ पे। एक और क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि हम देते हैं, और मैंने यहाँ पर कहा कि मेरे पास एक ये कोन है, और ये कोन की जो रेडियस है वो यहाँ पर आर है, इसकी जो हाइट है मेरे भाई वो एच है, और इसकी जो वॉल्यूम है मान लो 1300 है। कितनी है मेरे भाई, यहाँ पर 1300 है। मैंने एक और कोन बनाया है, और इस कोन की यदि हम बात करेंगे तो इस कोन में यहाँ पर जो रेडियस होगा वो हमारा 3 गुना हो जाएगा, और जो हाइट होगा वो हमारा 2 गुना हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर वॉल्यूम हमारी कितनी होगी। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो क्या बोलेंगे, पुरानी वाली वॉल्यूम कितनी थी, तो पुराने वाली वॉल्यूम 1300 थी। पुराने वाली वॉल्यूम कितनी थी, तो 1300 थी। यहाँ पर हमने क्या किया, रेडियस का 3 गुना, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस का स्क्वायर यानी 3 गुने का स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, हाइट को हमने किया है 2 गुना, तो हाइट को हमें क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे सर 1300 हो गया, इंटू हमारा 9 हो गया, इंटू हमारा 2 हो गया। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो 13 इंटू 2 26, या फिर ऐसे कर लो 9 2 इंटू 18, 78 के 54, और 18 और 5 मेरे भाई 34। ठीक है, तो ये हमारा कुल मिलाकर आ जाएगा, कुल मिलाकर इतने के करीब में वॉल्यूम। तो समझ गए यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी बातें जो है वो हमें क्या करनी होगी मेरे भाई, ध्यान देनी होगी। सभी के उत्तर अलग अलग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखो, रेडियस को आपने 3 गुना किया है, और हाइट को आपने डबल किया है। तो 3 गुना किया है तो 3 का स्क्वायर, हाइट का डबल किया तो इतना। 9 इंटू 2 हमारा 18, इंटू 3 54, और 18 एक 18 5 23, 23400। ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, और इसका मेरे भाई उत्तर जल्दी से बता दीजिए आप लोग यहाँ पे। अगर मैं कल के दिन ये बोलूँ यहाँ पे कि रेडियस मान लो कि हमारा आर है, हाइट हमारा एच है, एक नया कोण का हमने निर्माण किया है, और उस नए कोण में यहाँ पर क्या हो जाएगा, नया कोण में रेडियस हमारा डबल ही रहेगा। ठीक है, और हाइट में हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3 गुना कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो हमारी एक तरीके से मान लो 412 है। तो यहाँ पर 412, चलो आसान थोड़ा देता हूँ लो, वॉल्यूम हमारी 300 है, तो इसकी वॉल्यूम हमारी कितनी होगी, जल्दी से बता दो। इसकी वॉल्यूम कितनी होगी बता दो। एक क्वेश्चन होल्ड पे रखा है, बिल्कुल होल्ड पे रखा है, आराम से उसे कराएंगे, और बाद में कराएंगे, अभी नहीं कराएंगे। वेरी गुड, यानी क्लियर हो गया इतना बात आप लोगों को कि सर अगर मान लीजिए कि कभी भी इस क्वेश्चन में ऐसा कहे कि हमारा इस तरीके से हम रेडियस और हाइट को कर रहे हैं तो हम आंसर दे पाएंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए वॉल्यूम के लिए पुराना वाला वॉल्यूम हमारा कितना है, तो 300 है। हमने यहाँ पर रेडियस का 2 गुना किया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 गुने का स्क्वायर करेंगे। हाइट को हमने 3 गुना किया है तो उसे करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 300 इंटू हमारा 4, इंटू हमारा 3, 4 3 12, 12 3 36, आंसर हमारा कितना होगा, तो 3600 होगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ये हमारा क्या है, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर बाकी सवालों को करते हैं, और आगे मेरे भाई यहाँ पर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। अगर हम देखें यहाँ पर तो एक राइट सर्कुलर हमारे पास कोन है, ऐसा हमारे पास कोन है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, तो एक राइट सर्कुलर कोन हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 2310। रेडियस हमारी कितनी है, तो बोलेंगे सर रेडियस हमारी 21 हो गई। ठीक है, अगर हम उसके रेडियस को 100% बढ़ाते हैं, हाइट को 50% कम करते हैं, तो कैपेसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमसे बोला गया है। ठीक है, देन इट कैपेसिटी इन लीटर विल करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। यहाँ पे ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, रेडियस हमारी इतनी है, हाइट हमें पता नहीं है। तो हमने कहा ठीक है सर, पाई हो गया, आर हो गया, एल हो गया। तो पाई आर की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2310 हो जाएगी। ठीक है, तो पाई आर एल की वैल्यू 2310 हो जाएगी, तो ये हमारा 22/7 हो जाएगा। रेडियस की वैल्यू हमारी 21 हो जाएगी, एल की वैल्यू हमारी एल हो जाएगी, और ये हमारा 2310 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है तो बता दो। 7 से यदि हम काटेंगे मेरे भाई 3 बार में, ठीक है, यदि हम 22 से काटे तो 22 से एक बार में 22 हो जाएगा, और 110 आ गया मेरे भाई, तो कितनी बार में जाएगा आपका, 105 बार में जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है तो बता दो। 3 से अगर हम काटेंगे मेरे भाई तो 3 से हम जाएंगे 35 बार में, तो स्लैंट हाइट की वैल्यू जो आ जाएगी वो 35 आ जाएगी।
स्लैंट हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 35 आ जाएगी। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर बोलेंगे ये वैल्यू कितनी होगी, 35 होगी। अब अगर ये 35 है तो आपका हाइट कितना होगा? असल में ये 3 4 5 का ट्रिपलेट है। 3 का 7 गुना, 5 का 7 गुना, तो 4 का 5 गुना, यानी मेरे भाई हाइट हमारा कितना होगा, तो हाइट हमारा 20 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो ये 3 4 5 के ट्रिपलेट हैं। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 3 का 7 गुना, 5 का 7 गुना, तो 4 का 7 गुना 28 होगा मेरे भाई। यहाँ पर कितना होगा, 28। 3 का 7 गुना, 5 का 7 गुना, 4 का 7 गुना, तो हाइट हमारी कितने निकल कर आएगी, 28 निकल कर आएगी। 28 निकल कर आएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला गया कि यदि आप इसके रेडियस को 100% से बढ़ा देते हैं, उसके बाद इसके हाइट को 50% से कम कर देते हैं, तो इसके कैपेसिटी में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ पर चाहूँगा कि मेरा जो है पुराना वाला वॉल्यूम निकल जाए। पुराना वाला वॉल्यूम निकल जाएगा, उसके बाद में हम उसमें इंक्रीमेंट कर देंगे। या अगर आप चाहोगे कि शुरू में इंक्रीमेंट करना, तो आप शुरू में भी इंक्रीमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों कंडीशन है, या तो मेरे भाई पुराने वाले के वैल्यू को पहले उसके आधार पर वॉल्यूम निकालो और बाद में उस वॉल्यूम में छेड़छाड़ कर देना, और नहीं तो पहला दूसरा कंडीशन यहाँ ये है कि शुरू में ही जो है आप अपना वैल्यू बढ़ा दो। तो शुरू में बढ़ा देते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। ये देखो हाइट को देखो, यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है रेडियस को बढ़ाया गया है 100% से, तो नया वाला रेडियस कितना होगा, इसका डबल। 100% बढ़ाने का मतलब जितना है उतना ही जोड़ देना। 21 है तो 21 और जोड़ दो, वो वाली बात है। तो नया रेडियस हमारा 42 हो जाएगा। उसके बाद में हाइट में 50% की कमी कर दी, तो यानी हमारा पहले हाइट हमारा इतना था, अब हाइट में 50% कम कर दिया, मतलब उसको आधा कर दिया, तो कितना कर दिया, तो 14 कर दिया। तो अब हमसे एक ऐसे शंकु का आयतन पूछा जा रहा है जिसकी त्रिज्या इतनी है और जिसकी ऊंचाई हमारी इतनी है यहाँ पे। ठीक है। तो हमने कहा कि सर देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, तो 22/7 लेनी है। तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 42 इंटू कितना होगा, 42, और इंटू हमारा हो जाएगा एच यहाँ पर, जो कि होगा 14। ठीक है। 7 और 3 21 से मेरे भाई कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम बात करते हैं तो पूरा मल्टीप्लाई करके देख लो, और बाद में इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से भाग भी करना पड़ेगा। इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, और सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग करते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 14 का 2 गुना 28, 28 का 2 गुना 56, 56 का 6, 6 5 11, 5 1 6, 616 हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। यहाँ पर मैंने क्या किया, 14 इंटू 2 28 कर दिया, और उसके बाद 22 इंटू 28 मैंने कर दिया। 28 का 2 गुना 56, 28 दूनी 56, 5 61, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 42 से। अब हम इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। 616 का मेरे भाई डबल हमारा हो जाएगा 1232, 1232 का 2 मेरे भाई 123 पास में। 616 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 2464, और 2464 में अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। 7 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, इतना हो गया। तो 2 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया। ये सारी वैल्यू हो गई। मुझे इसको किससे भाग करना है, तो 1000 से। 1 2 3 यानी 25.872। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी फॉर देवसेना है। ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा गया, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला सवाल देखिए, बोला गया है द हाइट ऑफ ए कोन इज 3 टाइम द रेडियस ऑफ इट्स बेस एंड टोटल सरफेस एरिया इज इतना, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ICAR मेंस का हमारा ये क्वेश्चन है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सवाल में हमसे क्या बोला है कि एक शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या से 3 गुनी है। एक शंकु की जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो रेडियस का 3 गुना, यानी कितना है, तो 3r है। द हाइट ऑफ ए कोन इज 3 टाइम दैट ऑफ ए रेडियस ऑफ इट्स बेस। टोटल सरफेस एरिया हमारा इतना है। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो जाएगा πRL, और प्लस हमारा हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो πRL हो जाएगा मेरे भाई। और उसके बाद यहाँ पे जो है, ठीक है, πRL की वैल्यू हो जाएगी, और उसके बाद हमारा हो जाएगा πR स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया के बराबर में आएगा, और ये हो जाएगा 36 इंटू √10+1, 36 इंटू √10+1। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर πR इंटू L+R।
पाई आर इंटू एल प्लस आर, और इसकी वैल्यू होगी 36 इंटू रूट 10 प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। और यहाँ पर एक पाई भी इसमें लास्ट में लगा हुआ है, तो हम लोग वो पाई जो है वो यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है तो बताओ। तो क्वेश्चन में कहा गया है जो हाइट है ना हमारी, मतलब यहाँ पर इसकी 3 गुनी है, और उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू हमारी दे रखी है। तो यहाँ पर अगर हम स्लैंट हाइट की बात करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 10 आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 10 आर स्क्वायर। 9 आर स्क्वायर में आर स्क्वायर को जोड़ दोगे 10 आर स्क्वायर, 10 आर स्क्वायर का रूट करने पे इतना आता है। अब यहाँ पर समझिए सवालों को लेकर, देखिए तो हमारा पाई से हमारा पाई क्या हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम रखेंगे आर, एल की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी एल की वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर 10 आर, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा आर, ये बराबर हो जाएगा 36 इंटू कितने के, तो मेरे भाई रूट अंडर 10 प्लस 1 के। अब एक छोटा सा काम और करो, यहाँ पर मेरे भाई जो है आर को कॉमन लेकर बाहर करो, तो बाहर में आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट अंडर 10 प्लस 1, और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई 36 इंटू रूट अंडर 10 प्लस 1। ठीक है, ये पूरा का पूरा ख़त्म करेगा। आर स्क्वायर का मान 36 है, आर स्क्वायर का मान 36 है मेरे भाई, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, आर स्क्वायर मान 36 है तो आर का मान हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर का मान हमारा कितना होगा मेरे भाई, यहीं पर देखते चलो आप, आर स्क्वायर का मान 36 है तो आर का मान 6 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे आर का मान पूछा है, हम बोलेंगे नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं पूछा है, हमसे तो वॉल्यूम ऑफ कोन पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन पूछा है तो वॉल्यूम हम कैसे बताएंगे, तो बोलेंगे 1/3 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर हमारा कितना है, तो 36 है, तो 36 लिखेंगे, और हाइट हमारा कितना है, 3 आर है, तो इसका 3 गुना हमारा कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। ठीक है, 3 से अगर हम काटते हैं तो यहाँ पर 12 बार में 12 18 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 12 18 हमारा हो जाएगा 8 दूनी 16, और यहाँ 2 एकम 2, 216 पाई हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल हम देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या कहा गया है, ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर देखिए सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर है जो कि 2023 में हुआ था, और इसमें भी मेंसुरेशन का बड़ा प्यारा सा सवाल है। क्या कहा गया भाई बता दो यहाँ पर, तो क्वेश्चन में कहा गया द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन, हमारे पास एक ऐसा कोन है, और ये कोन में यहाँ सेमी वर्टिकल एंगल जो है यहाँ पर इसका क्या है, तो सेमी वर्टिकल एंगल। अब सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा होता है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं पूरा वर्टिकल एंगल, इसका आधा कर दो तो सेमी वर्टिकल एंगल हो जाता है। तो आधा करने पर सेमी वर्टिकल एंगल हमारा ये बनेगा। तो कहा गया सेमी वर्टिकल एंगल हमारा 60 डिग्री है, स्लैंट हाइट हमारा कितना है, तो स्लैंट हाइट हमारा √3 है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ कोन टू रेडियस ऑफ कोन, अगर हम हाइट और रेडियस की मेरे भाई बात करें तो ये रेशियो हमारा कितना होगा, ये यहाँ पर हमसे बोला गया है। ठीक है, कि स्लैंट हाइट हमारा √3 है। पहली बात यहाँ पर ये √3 तुम लिखो मत, यहाँ पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको गोली मारो हटाओ, इसकी कहीं पर कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसको हटाइए। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है, तुम्हारे पास एक ऐसा कोन है, इस कोन का एक सेमी वर्टिकल एंगल है, और वो सेमी वर्टिकल एंगल जो है यहाँ पर वो 60 डिग्री दिया गया है, तो आपसे हाइट और रेडियस का मेरे भाई रेशियो पूछ रहा है। मैंने बहुत पहले आप लोगों को यहाँ पर जो है वो छोटी सी बात बताई थी, और याद करिएगा जब भी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, जब भी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, जहाँ पर जो हमारे एंगल होते हैं वो हमारा 30 हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर 60 हो जाएगा, और ये हमारा 90 हो जाएगा, तो वैसी स्थिति में मेरे भाई यहाँ जब हम रेशियो की बात करेंगे ना, तो हम बोलेंगे सर देखो 90 के सामने कितना होगा 2, 30 के सामने कितना होगा 1, और 60 के सामने कितना होगा √3। सर ये इस रेशियो में हमारी वैल्यू बनती है। ठीक है, इस रेशियो में हमारी वैल्यू होती है, वो क्या बनती है, इस रेशियो में वैल्यू बनती है। तो अगर उसी तरीके से अगर हम देखें, तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 60 सबसे बड़ा है, तो उसके सामने कितना हो जाएगा √3, हाइट के सामने कितना, ये 1, और ये कितना हो जाएगा 2। तो H और R का रेशियो 1 और √3 का होगा, H और R का रेशियो 1 और √3 का होगा। ये रेशियो है मेरे भाई, हो सकता है यहाँ पर ये हमारा 2√3 हो, ये 2 हो, या कुछ भी हो, बट ये रेशियो है। अब बोलोगे सर यहाँ तो बोला गया है कि यहाँ पर जो है
स्लैंट हाइट की वैल्यू √3 सेंटीमीटर है। स्लैंट हाइट हमारे किसी काम का है ही नहीं, तो हम क्यों इस्तेमाल करें। यहाँ पर मेरे भाई जो रेशियो है, रेशियो का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये 1x है, ये √3x है और ये 2x है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर इसकी वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर जो है वो √3 दी गई है। अब बहुत लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू निकाल कर इसके अंदर में रखेंगे और तब जाकर सॉल्व करेंगे। मेरा मानना ये है कि जब आपको हाइट का और जब आपको यहाँ पर रेडियस का रेशियो ही लेना है, तो हाइट आपका x है और रेडियस आपका √3x है, तो यहाँ पर ये इससे कट जाएगा, तो x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत क्या है आपको। आपको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये संख्या इसके बराबर में है तो x मत निकालो, रहने दो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल आंसर 1:√3 हो जाएगा। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आपने इसको √3 कैसे लिख दिया, दिया तो यहाँ पर ये है। तो मेरे भाई मैंने जो लिखा है वो मैंने रेशियो लिखा है, जो कि एक ट्रायंगल का होना चाहिए। इस एंगल पर जो ट्रायंगल का रेशियो बन सकता है मैंने वो लिखा है कि ये 1 है, ये √3 है और ये 2 है। अब इसका वैल्यू दुनिया में क्या दे रहा है मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मुझे इन दोनों का रेशियो लेना है तो इसका वैल्यू कल के दिन 2,26,552 भी दे दे, क्या फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क तो मेरे भाई इन दोनों के रेशियो से पड़ेगा ना। समझ में आ गया बात यहाँ पे, क्लियर है। एक क्वेश्चन एक बच्चा पूछ रहा है 70 नंबर में 18 कहाँ से आ गया, कैसे नहीं आएगा। 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, यहाँ पर मुझे हाइट लिखना है और जो मेरा हाइट है वो रेडियस का 3 गुना है, यानी मेरे भाई 6 का 3 गुना है 18 है, तो इसीलिए उज्जवल जी हमने यहाँ पर 18 लिखा हुआ है। ठीक है, आइए चलिए आगे वाले सवालों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, 72 में हमसे क्या कहा गया। 72 देखिए, 72 हमसे क्या कहा गया। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 72 की अगर हम बात करें तो क्या होगा। द रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर एंड अ कोन आर इन द रेशियो इतना एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो इतना, द वॉल्यूम इन द रेशियो विल बी। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, पढ़िए। एक बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या, एक बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या, एक बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या, द रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, द रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर एंड कोन आर इन द रेशियो √3 रेशियो √2। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो एक बेलन के शंकु के आधार की त्रिज्या, ठीक है, देखो द रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर एंड अ कोन। अच्छा, दो चीजें हैं ना यहाँ पे, बेस ऑफ ए सिलेंडर एंड अ कोन। तो यहाँ पर एक हमारा सिलेंडर हो गया, देखते चलो यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया, तो सिलेंडर हो गया। तो बोला गया दोनों के जो रेडियस का अनुपात है, ठीक है, वो हमारा कितना है, तो इसका रेडियस अगर √3 है तो इसका रेडियस हमारा हो जाएगा √2 हो जाएगा। उसके बाद उनके हाइट का रेशियो, उसके बाद उनके हाइट का रेशियो, ये हाइट हमारा कितना हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा और ये हाइट हमारा कितना हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया बताओ इनके वॉल्यूम का जो रेशियो है वो हमारा कितना होगा। रेडियस का अनुपात हमें दे दिया है, हाइट का अनुपात हमें दे दिया है, हमें वॉल्यूम का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी जो वॉल्यूम निकल कर आएगी वो हो जाएगी पाई इंटू आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर का मतलब कितना, √3 का स्क्वायर, इंटू हो जाएगा हाइट, और हाइट हमारा कितना होगा, तो √2 होगा। और यहाँ पर इसकी वॉल्यूम कितनी निकलेगी, तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो h हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, जो चीजें कट रही हैं उसे काट दीजिए, जैसे पाई से आपका पाई कट रहा है तो आप काट दीजिए। √3 का स्क्वायर हमारा 3 हो जाएगा और ये हमारा √2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा √3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, तो देखो अगर आप इसे काटोगे तो √3 से ये मेरे भाई √3 बार में कट जाएगा, √2 से हमारा ये √2 बार में कट जाएगा। तो ये √3 अगर यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा 3 √3, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो √2 हो जाएगा। 3 √3 और ये हमारा √2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल 73 हमसे क्या कहा गया। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज डबल एंड वॉल्यूम ऑफ अ न्यू कोन इज 3 टाइम द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ ओरिजिनल कोन टू द न्यू कोन। ऐसा मेरे भाई क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे सवाल आपने प्रतिशत में किए हैं। ठीक है, प्रतिशत में आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा है कि यदि हम किसी की लंबाई को डबल कर दें
ट्रिपल कर दें, 4 गुना कर दें, और उसके बाद चौड़ाई को हम यहाँ पर इतना गुना कर दें, तो हमारे एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसी सारी बातें जो है वो आपने समझा है कि अगर लेंथ को हम इतना टाइम कर दें, ब्रेथ को हम इतना टाइम कर दें, इस तरीके से करके तो हमारे एरिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। बस वही काम यहाँ पर करना है। आप सबसे पहले देखिए, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, शंकु के बारे में। और शंकु के मेरे भाई किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम में इस्तेमाल क्या क्या होता है, तो 1/3 होता है, पाई होता है, आर स्क्वायर होता है, एच होता है। तो मेरे भाई 1/3 हमारा और पाई, ये दोनों हमारा खत्म। कांस्टेंट चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं है, कांस्टेंट को हम लेते ही नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, रेडियस लेंगे और हाइट लेंगे। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं, अच्छा रेडियस कितनी बार लेंगे, 2 बार। एक बार रेडियस यहाँ पे, एक बार रेडियस यहाँ पे, एक बार हाइट यहाँ पे। और जब हम इन्हें गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। बोलोगे सर 1/3 पाई कहाँ गया, तो मैं बोलूँगा ख़त्म हो गया, उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, एक तरफ हम यहाँ पर ओल्ड लिखेंगे, एक तरफ हम यहाँ पर न्यू लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो अगर दो चीज़ों का कंपेयर कर रहे हो ना, जैसे मानो यहाँ पर एक वॉल्यूम को दूसरे वॉल्यूम के साथ में जब आप कंपेयर करते हो मेरे भाई, तो क्या होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है, और सिर्फ मेरे भाई रेडियस और हाइट में कंपैरिजन हो रहा होता है। तो इसीलिए मेरे भाई कांस्टेंट टर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, कट जाते हैं, उनकी कहीं पर कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब देखेंगे यहाँ पर तो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ ए कोन इज डबल। अगर हम रेडियस को बात करते हैं तो रेडियस हमारा डबल हो जाता है। पुरानी रेडियस की अगर हम बात करें तो पुरानी रेडियस की बात हमारा डबल होगा। वॉल्यूम ऑफ ए न्यू कोन इज 3 टाइम द ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर हम नए कोन की बात करें तो नया वाला कोन का वॉल्यूम जो होगा वो हमारा 3 टाइम होगा ओरिजिनल कोन के। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ ए ओरिजिनल कोन। तो देखो रेडियस को हमने डबल किया तो ये हमारा रेडियस हमारा डबल हो गया। वॉल्यूम को हमने 3 गुना किया तो ये हमारा हो चुका है। अब हाइट के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, हाइट के ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सवाल में हमसे ये बोला गया। तो क्वेश्चन में बोला गया रेडियस का अनुपात ये है, वॉल्यूम का अनुपात ये है, हाइट का अनुपात बताओ। क्या मैंने ये कंसेप्ट आपको नहीं पढ़ाया परसेंटेज में, बताओ क्या करते हैं यहाँ पर। तो बोलोगे सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका क्रॉस बाकी दोनों लोगों के साथ में। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और उसको क्रॉस करेंगे 2 × 2 मेरे भाई किसके साथ, 4 के साथ। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे और इसको क्रॉस करेंगे 1 के साथ में। तो बोलेंगे 4:3 कितना हो जाएगा, तो 4:3। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाइए। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 हमसे क्या बोला गया है जरा पढ़िए, और आप लोगों के पास 1 मिनट है, इसको ट्राई करिए जल्दी से मेरे भाई, ट्राई करिए, देखते हैं कितने बच्चे से ट्राई कर पाते हैं। करिए, क्या बोला गया है 74 में, देखिए द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ द लैटरल सरफेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इक्वल। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या है कि जितना मान आपके यहाँ पर वॉल्यूम का आएगा, आयतन का आएगा, उतना ही मान आपके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का भी आएगा। ठीक है, यानी अगर हमारा वॉल्यूम का जो मान होता है किसी भी शंकु का, किसी भी कोन का, वो हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल होता है। हिंदी में भी यही लिखा गया कि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया इफ़ द हाइट ऑफ द कोन बी एच और रेडियस हमारा आर है, तो इसका मान हमारा कितना होगा। मैंने कहा ठीक है हम सब बताएंगे। 1/h² + 1/r² का मान मुझे बताना है, हम इसका मान बताएंगे। तो पाई से आपका पाई खत्म हो जाएगा, इतना मान के चलो। आर से आपका आर जो होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद मेरे भाई RH/L का जो वैल्यू आएगा वो हमारा 3/1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 3/1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, ज़रा पढ़ो। इसकी वैल्यू हमसे कही गई है, इसकी वैल्यू निकालो। जब मैं इसकी वैल्यू को देखूंगा, ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, क्योंकि देखो क्या होता है, एक कोण होता है, और अगर ये कोण होता है तो इसको नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, नीचे वाले को रेडियस कहते हैं, इसे हाइट कहते हैं, इसे स्लैंट हाइट कहते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त r² हो जाएगा, यहाँ पर करते वक्त h² हो जाएगा, और यहाँ पर करते वक्त RH का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब R² + H² हमारा कितना हो जाएगा, L² हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा RH का होल स्क्वायर। ठीक है, स्लैंट हाइट की बात करते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पर मेरे भाई क्या कर देना है, इसी का तो ये स्क्वायर है, और क्या है, कुछ भी नहीं है। आप ऐसे समझ लो L के सामने 1 है
तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 होगा। आर एच के सामने 3 है, तो आर एच का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, तो 1/9 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। आइए अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं और अगले पार्ट को समझते हैं। अगला पार्ट हमसे क्या कहा गया है? अगला पार्ट हमसे कहा गया कि कोन फॉर्म्ड बाय रोलिंग अप अ सेक्टर। यदि हम किसी सेक्टर को रोल करके बनाते हैं, और रोल करके क्या बनाएं, तो रोल करके अगर हम कोन बनाएं तो यहाँ पर मेरे भाई किस तरीके से कोन का निर्माण होगा और क्या होगा। तो व्हेन अ सेक्टर इज रोल अप इन सच अ वे दैट द टू बाइंडिंग रेडियाई आर जॉइंड टुगेदर देन अ कोन जनरेट। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, जैसे मानिए आपके पास में ये एक सेक्टर है, ठीक है, ये आपके पास में क्या है, तो ये एक हमारे पास सेक्टर है, और इस सेक्टर को आप रोल करके या ज्वाइंट करके जब आप बनाओगे तो एक कोन बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या डायमेंशंस बदलते हैं, कैसे कैसी चीज़ें बदलती हैं वो समझिए। अब ये जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक पेपर है, ठीक है, मैं सबसे पहले इसको एक सेक्टर में कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, कि हम इसे पहले सेक्टर में किस प्रकार कन्वर्ट करें। तो अभी हमारे पास सीजर नहीं है, तो मैं मोटा मोटी आप लोगों के सामने बस अभी ऐसा ड्राइंग करके और तब इसको कन्वर्ट करता हूँ। तो पेन है, देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, पेन से बना दिया है ताकि आपको ये एक सेक्टर नज़र आए। अब मैं इसको फाड़ रहा हूँ। जब मैं इसको फाड़ दूंगा कंप्लीटली, उसके बाद देखिएगा आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीटली सेक्टर दिख जाएगा। एक छोटा सा पन्ना हमारा ये कंप्लीटली आपको दिख जाएगा कि हाँ ये एक सेक्टर बन चुका है। ठीक है, अभी मैंने बस पेन से यहाँ मार्क करके और तब मैंने फाड़ लिया है। ठीक है, तो अब आप मुझे यहाँ पर देखिए सही से, तो ये एक क्या है, तो सेक्टर है। सेक्टर का मतलब क्या होता है, सर्कल का आप एक टुकड़ा इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सर्कल का एक टुकड़ा कह सकते हैं कि सर ये हमारा क्या है, तो एक सेक्टर है। अब अगर हम एक सेक्टर की बात करते हैं तो समझिएगा ये क्या हो गया, सेक्टर हो गया। देख लीजिए यहाँ पर हम इसे रख भी सकते हैं कि ये हमारा एक सेक्टर, इसका छोटा प्रारूप है। अब इसको यहाँ पर जो है वो शंकु कैसे बनाया गया है, तो इस प्रकार बनाया गया, मेरे हाथों पर फोकस करिएगा। इसको कैसे बनाया गया है, तो मेरे भाई इसके दोनों एंड को यहाँ पे ज्वाइंट करके, इसको दोनों एंड को यहाँ ज्वाइन करके ये क्या बना दिया गया, तो इसके दोनों एंड को आप यहाँ पर ऐसे रखेंगे ना, देखो आप यहाँ पर क्या करिए, इसको लेकर आइए, इस वाले टिप को और इस वाले टिप को। जब आप इसको लेकर आएंगे और जब आप यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे इसके पास में, तो ये अपने आप में मेरे भाई क्या बन जाएगा, तो ये अपने आप में एक शंकु बन जाएगा। आप यहाँ पर देखो ये क्या बन जाएगा, तो ये एक शंकु हमारा बन जाएगा। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब इस शंकु के जो डायमेंशन है, जो कोन के डायमेंशंस है, वो कैसे आए थे, तो हम बोलेंगे सर देखो जब ये ऐसे खुला हुआ था तो जो इसके रेडियस का यहाँ पर काम कर रहा था, बंद करने पे वही क्या बन गया, तो सर यहाँ पर वही हमारा हाइट का काम करने लगा। समझिए यहाँ पे जो यहाँ पर बंद हुआ था, देखो ये जो ऐसे बंद था, तो अगर हम जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यही हमारा पूरा का पूरा ऐसे हाइट का काम करेगा। यानी जो हाइट होगा मेरे भाई वो किसके बराबर में होगा, तो रेडियस के। जो हाइट होगा हमारा वो किसके बराबर में होगा, तो रेडियस के। समझिए हाइट मतलब ये स्लैंट हाइट, मतलब ये स्लैंट हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली हाइट नहीं, ये स्लैंट हाइट की बात कर रहा हूँ। सही तरीके से कवर अप करके चलो, देखो फिर से रिपीट करते हैं यहाँ पर। जब ये ऐसे था, हम जब इसे फोल्ड करेंगे ना, तो फोल्ड करेंगे तो आप सही तरीके से देखिए यहाँ पे, ये जब मान लीजिए आपने इसको फोल्ड करके ऐसे ट्रायंगल बना दिया, लीजिए अब जो आप इसे फोल्ड करके बना दोगे, तो जो आप फोल्ड करके बना दोगे तो ये जैसे देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला पार्ट को क्या बोलोगे, ये सारा रेडियस ही हो गया। अब फोल्ड करके जब बना दोगे तो ये तुम्हारा क्या काम करेगा, तो ये स्लैंट हाइट का काम करेगा। यानी इसका जो रेडियस है बाद में वहीं जाके क्या बन जाएगा, तो स्लैंट हाइट, यानी ये हमारा पुराने वाले रेडियस के बराबर में होगा। कोई दिक्कत की बात है? उसके बाद में ये हमारा पार्ट जो है, ये जो आर्क की लंबाई है, ये जो हमारी आर्क की लंबाई है, मैं इसको लेंथ ऑफ आर्क बोलूँगा, क्योंकि कई बार देखो क्वार्टर सर्कल है, कई बार ऐसा हो सकता है 60 डिग्री का भी एक सेक्टर को मोड़ करके बनाया जा सकता है, 75 डिग्री का भी सेक्टर को मोड़ करके बनाया जा सकता है। तो यानी यहाँ पर कितने भी डिग्री का एक सेक्टर मोड़ा जा सकता है। यहाँ तो हमने 90 डिग्री को मोड़ करके बनाया है, बट भाई फिक्स थोड़ी है कि ज़िंदगी भर यहाँ 90 डिग्री ही मोड़ा जाएगा। तो जब हम इसको मोड़ते हैं, जब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे ना, तो जब हम मोड़ेंगे ना यहाँ पे, तो ये जो अब देखो ये सर्कुलर जो पार्ट बन के रह गया है, ये सर्कुलर पार्ट हमारा क्या था, तो ये जो सर्कुलर पार्ट है ना हमारा, ये वही था जो हमारा क्या था, तो सर्कल का सेक्टर था। ये हमारा क्या हो गया, तो जो एक तरीके से सरकमफेरेंस था इसका, जो इसकी परिधि थी, जो इसका लेंथ ऑफ आर्क था, जो इसके चाप की लंबाई थी, जब हम इसको फोल्ड करके घुमाए ना, जब हम इसको ऐसे फोल्ड कर दिए तो बाद में वो हमारा गोल का रूप ले ली। यानी अगर हम बात करते हैं तो जो इसके आर्क की लेंथ है,
आर्क की लेंथ हमारी जो भी है वो हमारा क्या बन गया, सरकमफेरेंस बन गया। तो वहां से हमने रेडियस निकाल लिया। ठीक है, तो इनको अलग अलग क्वेश्चंस में हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर निकालेंगे और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आपको ये सारा रटने की आवश्यकता नहीं है, बस समझने की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि कई बार हो सकता है कि हम इसको उस सेक्टर में थीटा डिग्री है तो थीटा डिग्री के लिए हम रोल कर लें, कई बार ऐसा हो सकता है 90 डिग्री के लिए रोल कर लें, कई बार ऐसा हो सकता है सेमी सर्कल को रोल कर लें। तो ये सारा मेरे भाई एक ही पार्ट है। ठीक है, आप किसी को भी रोल करोगे तो रेडियस हमेशा स्लैंट हाइट में कन्वर्ट हो जाता है और जो लेंथ ऑफ आर्क होता है हमेशा, बस दो बातें ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी सेक्टर को रोल करके यदि हम कोन बना रहे हैं तो उस सेक्टर का रेडियस जो होगा वो स्लैंट हाइट बन जाएगा कोन का, और जो उस सेक्टर का मेरे भाई लेंथ ऑफ आर्क होगा वो बाद में जाके सरकमफेरेंस बन जाएगा। किसका सरकमफेरेंस बन जाएगा, तो मेरे भाई इस कोन का। हमेशा जीवन भर ये सब फिर रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ये क्या है और क्या नहीं है इससे कोई मतलब आपको नहीं होगा। ठीक है, तो बोला गया सेमी सर्कुलर शीट ऑफ डायमीटर इतना इज बेंट इनटू अ कोनिकल कप। तो जैसे मान लो यहाँ पर कि एक सेमी सर्कुलर शीट है मेरे पास में, ऐसा यहाँ शीट है और इसको बेंड किया गया है। किस में बेंड किया गया है, तो मेरे भाई ये कोनिकल कप में बेंड किया गया है। यहाँ पर इसकी जो डायमीटर है हमारी, वो हमारी डायमीटर कितनी है, तो 32 है। अगर डायमीटर हमारी 32 है तो रेडियस हमारा कितना होगा, तो 16 होगा। इसको बेंड करके कोनिकल कप बनाया गया, बेंड करके क्या बनाया गया, तो कोनिकल कप बनाया गया है। और तब मेरे भाई बोला गया उस कप की डेप्थ हमारी कितनी होगी, इसकी जो हाइट है वो हमारी कितनी होगी, ये बताओ। ठीक है, कप मतलब कैसे, तो इसको उल्टा घुमा दो तो आपको कप की तरह दिखेगा। अगर आप इसको इस तरीके से मेरे भाई रखोगे यहाँ पे, इसको उल्टा घुमा दो तो क्या दिखेगा, कप की तरह दिखेगा। तो यहाँ पर चलिए हमारा रेडियस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, तो हाइट हो गया। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका डायमीटर इतना, इसको बेंड करके बनाया गया। सेमी सर्कुलर शीट ऑफ डायमीटर इज बेंट इनटू अ कोनिकल कप। ठीक है, हमें इसकी हाइट बतानी है। तो वही बात है, हम बोलेंगे कि देखो इसका जो डायमीटर रेडियस हमारा कितना है, 16 है, तो ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी 16 हो जाएगी। उसके बाद में जो इसका एक सरकमफेरेंस होगा, ठीक है, सेमी सर्कल का मेरे भाई आर का लेंथ कितना होता है, सर्कल का 2 पाई आर होता है। तो ये वैल्यू तुम्हारी कितनी होगी, तो ये वैल्यू मेरे भाई पाई आर होगी, पाई इंटू आर। सॉरी, तो यहाँ पर इसका सरकमफेरेंस कितना होगा, तो बोलोगे सर पाई इंटू आर होगा, यानी 16 पाई होगा। और यही 16 पाई जो है ये जाकर मेरे भाई ये बना देगा, कौन सा बना देगा दोस्त यहाँ पे, तो ये पूरा पार्ट का निर्माण करेगा ये। ठीक है, यानी उसका 2 पाई आर मेरे भाई इसके कर्व सरफेस, ऐसे समझ लो उसका सरकमफेरेंस है, इसका लेंथ ऑफ आर्क दोनों के दोनों बराबर होंगे। तो इसकी रेडियस को अगर मैं आर डैश बोलता हूँ, इसकी रेडियस को अगर मैं आर डैश बोलता हूँ, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा 2 पाई आर डैश, ये बराबर होगा किसके, तो 16 पाई के। किसके, तो 16 पाई के। तो यहाँ पर पाई से पाई खत्म, 2 से 8 खत्म, तो इसका आर डैश का मान कितना होगा, तो आर डैश का मान हमारा 8 होगा। कितना होगा मेरे भाई, तो आर होगा। अब मुझे एक बात बता दो, आर आपका निकल चुका है, स्लैंट हाइट आपको पता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाइट नहीं निकाल लेंगे, बताइए। तो बोलेंगे हाँ सर हम हाइट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, आर का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर बराबर होता है हमारे एल के स्क्वायर के। अब थोड़ा आदेश हो आप लोग का, तो इस फिगर को सीधा कर दिया जाए, बताइए। आप लोग यहाँ बोलेंगे सर देखिए ऐसा हमारे पास शंकु था और हमने जो है इसका निर्माण किया है, ये हमारा आर डैश था। अगर हम इसके स्लैंट हाइट की बात करते हैं तो बोला गया कि सेमी सर्कुलर शीट जो है उसकी डायमीटर अगर हमारी 32 है, तो ये जैसे 16 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, इसकी हमारी डेप्थ कितनी होगी, इसकी हमारी जो डेप्थ है वो हमारी कितनी होगी। तो मैंने कहा देखो इसको मोड़ करके आप ये बना रहे हो, जो इसकी रेडियस है वहीं इसकी स्लैंट हाइट बन जाएगी, जो रेडियस है वहीं स्लैंट हाइट बन जाएगी, या जो इसकी यहाँ पर जो है लेंथ ऑफ आर्क है, पूरे सर्कल का 2 पाई आर होता है, आधे सर्कल का पाई आर होगा, यानी 16 पाई। ये जाकर मेरे भाई किस में कन्वर्ट होगा, तो ये 16 पाई जाकर हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 पाई आर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 2 पाई आर वन हमारा 16 पाई बन जाएगा। आर डैश का मान इतना आ जाएगा। आर का मान पता है, एच का मान आपको निकालना और एल का मान पता है, तो आर प्लस एच, देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर, पता है कि नहीं पता है मेरे भाई, बोलो जल्दी से। तो बोलोगे हाँ सर। तो बस वही वाली बात है, यहाँ पे इसको थोड़ा कन्वर्ट करो। तो आर डैश का मतलब कितना, 8 का स्क्वायर प्लस हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो बोलोगे सर एच का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो 16 के स्क्वायर के। तो h का जो स्क्वायर होगा वो हमारा बराबर होगा 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, या तो सीधा सीधा माइनस कर लेते हैं, तो 16 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाता है, 256, और यहाँ पर 8 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 64। तो अगर हम बात करेंगे तो 192, 192, और 192 है
तो इसका रूट करने पे h की वैल्यू हमारी देखो क्या हो जाएगी, तो h की वैल्यू रूट करने पे हमारा 192 हो जाएगा। h की वैल्यू रूट करने पे हमारा कितना हो जाएगा 192। ठीक है, अगर हम इसको मेरे भाई जो है सॉल्व करें तो हम कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए h की वैल्यू 192 है, तो ये हमारा बोलेंगे कि सर देखो इसको कितना करेंगे हम 4 से काटेंगे तो मेरे भाई कितनी बार में 4 चौके 16 4 अठे 32। ठीक है, इसके अंदर में अगर हम कोई परफेक्ट स्क्वायर देखें, देखो 4 से एक बार तोड़ना है इसको, 4 का 4 गुना 16 4 अठे बढ़ते 48 को भी तोड़ सकते हैं 4 इंटू 12 या 16 इंटू 3 में। तो हम इसको इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, देखो यहाँ पे 64 का ये 3 गुना है, 64 का 3 गुना है तो 64 का रूट 8 होगा, यानी 8√3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली यहाँ पे। क्लियर है। तो जब हम इसको फोल्ड करके इसे बनाते हैं तो उस केस में इसका सरकमफेरेंस इसके बराबर में आ जाता है और हमारी हाइट की वैल्यू निकल जाती है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा है, 76 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया है। अ सेक्टर ऑफ ए रेडियस इतना विथ सेंट्रल एंगल इतना इज फॉर्म्ड टू इज मतलब फॉर्म टू फॉर्म अ कोन बाय ज्वाइनिंग द टू, नहीं इज फॉर्म्ड नहीं होगा, इज रोल होगा, या ऐसे कह सकते हो कि मतलब इज फोल्डेड होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको इस तरीके से फोल्ड किया जाता है कि ये कोण बना ले। ठीक है, तो बोला गया उस कोण का मेरे भाई वॉल्यूम हमारा कितना होगा। मैंने कहा ना जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री के ही सेक्टर को मोड़ करके बनाया जाए, कितने भी डिग्री को सेक्टर करके मोड़ करके आप क्या बना सकते हैं, कोण का निर्माण कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैंने मान लीजिए कि कोई आपके पास एक बेचारा सेक्टर है, ठीक है, और ये सेक्टर में कोण कितना बना हुआ है, तो 120 डिग्री का कोण बना है। तो रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ रेडियस 10.5, इसकी रेडियस हमारी कितनी है, तो 10.5 है। ठीक है, सेंट्रल एंगल 120 का है, इसको मोड़ करके एक हमारा किसका निर्माण किया गया, तो इसको मोड़ करके एक हमारा यहाँ पर कोण का निर्माण हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमसे बोला गया इसका वॉल्यूम बता दो, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर ये बोला है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या कहा है, तो हमने यहाँ पर ये कहा कि सर इसको किस तरीके से निर्माण करेंगे और कैसे करेंगे, ज़रा हम यहाँ पर वो देखते हैं। तो अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे सर देखो ये 120 डिग्री है, जो इसकी रेडियस है वो जाकर यहाँ पर क्या बन जाएगी, तो जो इसकी रेडियस है वो जाकर यहाँ पर स्लैंट हाइट बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी, तो वो जाकर इसकी स्लैंट हाइट बन जाएगी 10.5, हमारा क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। उसके बाद यहाँ पर जो इसका सेंट्रल एंगल है वो हमारा कितना है, 120 है, तो वो 120 है, तो उसके आधार पर आप क्या निकालो, तो उस 120 के आधार पर मेरे भाई जो है आप यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क निकालो। आप लोगों को अच्छे से पता है, मैंने पहले भी सिखाया कि देखो थीटा एंगल के लिए क्या होता है, तो थीटा एंगल के लिए जो है जैसे मानो या थीटा को गोली मारो, पूरा का पूरा सर्कल का जो होता है उसका सरकमफेरेंस कितना होता है, तो आप लोग बोलते हो सर देखो 360 डिग्री के लिए हमारा जो सरकमफेरेंस होता है वो 2πr होता है। ठीक है, तो अगर 1 डिग्री के लिए हम बात करें तो कितना होगा, तो बोलोगे 2πr बाई यहाँ पर कितना 360। तो अगर थीटा एंगल के लिए बात करेंगे तो कितना होगा, तो बोलोगे सर 2πr अगर 360 का मान है तो थीटा के लिए इंटू कितना कर देंगे, थीटा। ये मैंने बहुत पहले आप लोगों को समझा रखा है। तो उसी तरीके से ये वैल्यू जो होगी वो हमारी कितनी होगी, तो हम बोलेंगे देखो 2πr अगर हमारा 360 का मान है, अगर हमारा 360 का मान है तो यहाँ पर थीटा का मान मतलब 120 का मान हमारा कितना होगा। ये हम इसे काटेंगे 3 बार में, तो वैल्यू हमारी निकल कर चली आएगी 2πr/3। वैल्यू कितनी निकल कर चली आएगी, 2πr/3 यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझिए यहाँ पे। तो ये हमारा इसका सरकमफेरेंस हो गया। अब यही वाली वैल्यू जो है ये मेरे भाई उठकर क्या करेगी, तो इसके सरकमफेरेंस का काम करेगी। किसके सरकमफेरेंस का काम करेगी, तो ये जो नीली कलर की वैल्यू है इसको जब उठाओगे तो यहाँ पर ये पूरा यहीं बन जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं इसके रेडियस को r डैश बोलता हूँ तो ये जो वैल्यू तुम्हारी 2πr मेरे भाई 3 है, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, तो ये इसके सरकमफेरेंस का काम करेगा, यानी 2πr1 का मेरे भाई काम करेगा। 2π से 2π खत्म, 2π से 2π खत्म। अब इसकी रेडियस की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, तो 10.5 है, तो बोलोगे सर 10.5 का मेरे भाई डिवाइड बाई 3, ये हमारा कितना हो जाएगा, r डैश हो जाएगा, यानी लगभग 3.5 हमारा। तो 3.5 हमारा क्या हो जाएगा, तो r डैश। बट क्या क्वेश्चन में r डैश बोला गया है, तो बोलोगे नहीं सर ये नहीं बोला गया है। क्या कहा गया, वॉल्यूम ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड। ठीक है, जो इसकी रेडियस थी वो इसका स्लैंट हाइट का काम कर गई।
ठीक है। जो इसका सरकमफेरेंस आपने यहाँ पर निकाला हुआ है वो सरकमफेरेंस जाकर मेरे भाई इसके सरकमफेरेंस का काम कर गया, मतलब हमारा इतना हो गया, वहां से रेडियस निकल गई। अब जरा समझना मेरी बात को लेकर, आपको क्या चाहिए, तो वॉल्यूम चाहिए, इसका पूरा वॉल्यूम चाहिए। हम आपको वॉल्यूम निकाल के देंगे ना, कैसे देंगे आप समझो तो सही पहले मेरी बात को। आपको ये बहुत एक्सटेंडेड लेवल का क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, कैसे देंगे समझो। जैसे मानो अभी आपके पास जो कोण है, आपको उस कोण के बारे में हम ले चलते हैं, बताते हैं। इस कोण का मेरे भाई देखना, ये 10.5 है और ये 3.5 निकल कर आया है। हम आपको यही कुछ सिखाना चाहते थे। और क्या सिखाना चाहते थे ज़रा देखिए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा कितना है, तो ये हमारा 10.5 है। और ये हमारा हाइट रेडियस जो है वो हमारा कितना है, तो 3.5 है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं जब हम इसे काटेंगे, तो 3.5 से एक बार में कटेगा और 3.5 से मेरे भाई 3 बार में कटेगा। तो ऐसे समझ लीजिए कि सर अगर ये 1 है और अगर ये 3 है, तो ये जो हमारी हाइट होगी कितनी होगी, इसकी स्क्वायर में से ये कम कर दो। 3 का स्क्वायर 9 है और 9 में से मेरे भाई क्या कर दो, 1 कम कर दो। तो 9 में से 1 कम कर दो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 9 में से 1 कम कर दो यानी 8 का रूट हो जाएगा। समझ में आ गया। यानी रूट अंडर इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर, 8 का रूट हमारा कितना होता है, तो 2√2 होता है। बट मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, ये मैंने क्या निकाला, तो ये मैंने रेशियो निकाला। ये मैंने क्या निकाला, तो रेशियो निकाला। मैंने यहाँ पर पहले इन दो लोगों का रेशियो लिया, उस रेशियो के आधार पर ये 2√2 निकल कर आया। बट एक्चुअल जब बात वैल्यू की होती है ना, तो आपको पता है पहले वैल्यू से रेशियो निकालते हैं, फिर रेशियो से वैल्यू निकालते हैं। तो पहले हमने वैल्यू का क्या कर लिया, द रेशियो बना लिया, रेशियो से हमने निकाल लिया। अब उस रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट करने की बारी है। तो पहले वैल्यू से रेशियो बनाया, अब वापस उसी के पास लेके जाओ। इसको 3.5 से गुना किया, इसको भी 3.5 से गुना किया, तो इसको भी 3.5 से गुना करो। तो इसको जब 3.5 से मेरे भाई गुना करोगे तो बोलोगे 3.5 से मेरे भाई यहाँ पर 2√2 को गुना किया जाना चाहिए। 3.5 का 2 गुना 7√2 मेरे भाई, बात खत्म। कितना होगा, तो 7√2। तो जो हमारी हाइट होगी वो हमारी कितनी होगी, तो 7√2। तो यहाँ पर सिंपल हम हाइट के बारे में लिखेंगे, तो हाइट हमारी कितनी होगी, तो 7√2 होगी। अब यहाँ पर वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम कितना होगा। तो बोलोगे सर 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। R1 हमारा कितना है, तो 3.5। 3.5 का मतलब 7 का आधा, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर का मतलब 7/2 इंटू 7/2 और इंटू एच हो जाएगा। एच की वैल्यू कितनी है, तो 7√2 है। ये समझना पड़ेगा मेरे भाई। वॉल्यूम यही तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू 3.5 है, 3.5 को 7/2 हम लिख सकते हैं। अब यदि आप देखेंगे तो 7 × 7 × 7, 7 का क्यूब यानी 343 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर में क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और नीचे हमारा कितना हो जाएगा, 12। तो 342 √2 अपॉन इतना, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है।